आज हम भौतिक विज्ञान के प्रथम अध्याय का अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम आवेश जो कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। परिभाषा देखिए, पदार्थ का वह गुण है, यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। यह पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब विद्युत क्षेत्र हमेशा स्थिर आवेशों के कारण, स्थिर आवेशों के कारण, और चुंबकीय क्षेत्र गतिशील आवेशों के कारण, गतिशील आवेशों के कारण। यदि आवेश स्थिर अवस्था में है तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। यदि आवेश गतिशील यानी स्थिर के साथ साथ गतिशील अवस्था में है तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। यह एक अदिश राशि, यह एक अदिश राशि है। इसे स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यह एक अदिश राशि है, इसे कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। आगे आवेश के मात्रक, आवेश के मात्रक एक तो कूलम, जिसे सी के द्वारा प्रदर्शित किया जाएगा, या फ्रैंकलिन, सीजीएस मात्रक, और ये है एमकेएस मात्रक और सीजी फ्रैंकलिन या ईएसयू, जिसे हम बोलते इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश के मात्रक या तो कूलम बोलेंगे या फ्रैंकलिन या इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। सबसे बड़ा मात्रक, सबसे बड़ा मात्रक फेराडे। एक फेराडे बराबर होता है, 1 फेराडे बराबर होता है 9500 कूलम। तो सबसे बड़ा मात्रक होगा फेराडे, और 1 फेराडे बराबर होता है 9500 कूलम। आवेश के प्रकार, आवेश 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है धन आवेश, सेकंड है ऋण आवेश। तो जिस पदार्थों पर धनात्मक आवेश उपस्थित हो यानी प्लस आवेश उपस्थित हो, जिन पदार्थों पर धनात्मक आवेश उपस्थित हो वो बोलेंगे धन आवेश, और जिन पदार्थों पर ऋणात्मक आवेश उपस्थित हो यानी माइनस माइनस उपस्थित हो तब उसे बोलेंगे ऋण आवेश। तो आवेश 2 प्रकार के होते हैं, एक तो धन आवेश और एक ऋण आवेश। आगे धन आवेश व धन आवेश के मध्य प्रतिकर्षण यानी 2 धनात्मक आवेश हैं
उन दोनों के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण, दूर दूर भागते हैं। और एक ऋण आवेश है और दूसरा भी ऋण आवेश है, तब उन दोनों के मध्य भी क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण और ये भी प्रतिकर्षण। और एक धन आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश, दोनों के मध्य हमेशा क्या होता है, आकर्षण। तो इसका अर्थ ये हुआ कि समान आवेशों के मध्य हमेशा क्या होता है, प्रतिकर्षण। दो समान आवेशों के मध्य हमेशा प्रतिकर्षण होगा और दो विपरीत आवेशों के मध्य हमेशा क्या होता है, आकर्षण होता है। अब आवेश उत्पत्ति की विधियां, आवेश उत्पत्ति की विधियां। आवेश को उत्पन्न कैसे किया जा सकता है? फर्स्ट है घर्षण के द्वारा। तीन विधियां हैं, अध्ययन करेंगे हम। तीन विधियों का अध्ययन करेंगे। फर्स्ट है घर्षण के द्वारा। घर्षण के द्वारा, तो जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण, दूसरी वस्तु पर तथा दूसरी वस्तु का आवेश स्थानांतरण प्रथम वस्तु पर हो जाता है। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तब एक वस्तु से, इस वस्तु से आवेश का स्थानांतरण इस वस्तु में और इस वस्तु से आवेश का स्थानांतरण इस वस्तु में हो जाता है। यानी एक वस्तु से आवेश का स्थानांतरण दूसरी वस्तु पर और दूसरी वस्तु से आवेश का स्थानांतरण पहली वस्तु पर हो जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण के द्वारा। एक और उदाहरण देखिए इसमें आप। इसी में ही एक वस्तु पर मान लो प्लस आवेश है और दूसरी वस्तु पर मान लो है माइनस आवेश। तो प्लस आवेश जब माइनस दोनों को वस्तु को आपस में रगड़ो, या दोनों वस्तु में रगड़ना, दो वस्तु को जब आपस में रगड़ा जाता है, तो इस वस्तु से आवेश का स्थान इस वस्तु पर और इस वस्तु के आवेश का स्थानांतरण इस वस्तु पर हो जाता है। अर्थात ये हुआ, इस पर प्लस आवेश की क्या होगी, कमी। तो प्लस आवेश की कमी होगी और इसमें माइनस, यानी प्लस आवेश की कमी, धन आवेश की कमी होगी। धन आवेश इस वस्तु पर स्थानांतरित हो जाएंगे, धन आवेश की कमी क्या कहलाएगी, ऋण आवेश। और यहाँ पर ऋण आवेश की कमी हो जाएगी, इस वस्तु पर ऋण आवेश स्थानांतरित हो गए, तो ऋण आवेश इस वस्तु पर स्थानांतरित होने का यहाँ पर क्या होगी, ऋण आवेश की कमी। ऋण आवेश की कमी क्या कहलाएगी, ऋण आवेश की कमी, ऋण आवेश की कमी धन आवेश कहलाती है। धन आवेश, तो याद रखिए आप, इस वस्तु से आवेश का स्थानांतरण इस वस्तु पर और इस वस्तु से आवेश का स्थानांतरण इस वस्तु पर हो रहा है, तो यहाँ पर धन आवेश की क्या होगी, कमी। तो धन आवेश की कमी क्या कहलाएगी, ऋण आवेश। और यहाँ पर ऋण आवेश की कमी क्या कहलाएगी, धन आवेश, क्योंकि ऋण आवेश यहाँ से इस वस्तु पर क्या हो जाता है, स्थानांतरित हो जाता है। सेकेंड मेथड देखिए आप। दूसरा मेथड है प्रेरण द्वारा, एक संपर्क द्वारा या स्पर्श द्वारा, संपर्क के द्वारा या स्पर्श के द्वारा।
एक अनावेशित वस्तु है, अनावेशित वस्तु, अनावेशित, अनावेशित। जब अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु किसी आवेशित वस्तु के संपर्क में, यानी यह वस्तु आवेशित है, जब आवेशित वस्तु को इस वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, यानी प्लस आवेश, यानी यह वस्तु जब इस वस्तु के आवेश, यानी यह आवेशित वस्तु जब अनावेशित वस्तु के संपर्क में आएगी, यानी क्या करेंगे, स्पर्श करेंगे दोनों को। स्पर्श किया तो यहाँ पर जो प्लस आवेश है वो इस वस्तु पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो दोनों वस्तुओं पर स्पर्श के द्वारा इस वस्तु पर प्लस आवेश हो गया और इस वस्तु पर भी क्या हो गया, प्लस आवेश। यानी अनावेशित वस्तु को जब आवेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है, स्पर्श करवाया जाता है, तो आवेशित वस्तु से आवेश का स्थानांतरण अनावेशित वस्तु पर हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं संपर्क के द्वारा आवेशन। थर्ड मेथड देखिए, प्रेरण के द्वारा आवेशन। थर्ड है प्रेरण के द्वारा आवेशन, प्रेरण के द्वारा। प्रेरण का अर्थ है प्रेरणा के द्वारा, यानी इंडक्शन के द्वारा, प्रेरणा लेते हैं उसके द्वारा। अब देखिए, जब किसी वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में, स्पर्श किए बिना, संपर्क में लाए बिना ना दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का लाए बिना दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न होना क्या कहलाता है, प्रेरण के द्वारा आवेश। प्रेरण के द्वारा आवेश। जब किसी वस्तु की, एक वस्तु को किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना, यानी स्पर्श नहीं करवाना, स्पर्श किए बिना, यहाँ पर स्पर्श किए बिना, स्पर्श किए बिना दूसरी वस्तु पर विपरीत प्रकृति आवेश उत्पन्न होना। दूसरी वस्तु पर विपरीत, यानी ये पहली वस्तु तो माइनस आवेशित है, दूसरी वस्तु प्लस आवेशित हो, यदि पहली वस्तु प्लस आवेशित है, दूसरी वस्तु माइनस, तो इसे प्रेरण के द्वारा आवेशन कहते हैं। अब कैसे देखिए, एक गोला है और एक छड़ है, छड़ पर माइनस आवेश उपस्थित है और ये गोला है धातु का। धातु में हमेशा कौन से इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो यहाँ पर माइनस आवेश। धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है तो इलेक्ट्रॉन हमेशा कौन से होता है, माइनस आवेशित। तो अब देखिए, माइनस और माइनस दोनों के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये जो माइनस आवेश है इस सिरे में संपर्क में नहीं लाना है, स्पर्श नहीं करवाना है, स्पर्श नहीं करवाना। तो ये इन और यानी ये जो धातु छड़ है और इस गोला है, जहाँ गोले में हमेशा इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉन तो माइनस आवेशित होते हैं। अब माइनस और माइनस के मध्य क्या होता है, प्रतिकर्षण। तो ये जो इस सिरे पर जो माइनस आवेश है वो इस सिरे पर क्या हो जाएगी, इसका नाम, यानी इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इस सिरे पर इलेक्ट्रॉन की कमी, इलेक्ट्रॉन की कमी यानी क्या हो जाएंगे, धन आवेशित हो जाएगा। और यहाँ पर दूसरे सिरे पर स्थानांतरित होने से ये क्या हो जाएंगे, -1। अब इस माइनस आवेश को हम भू संपर्कित करते हैं, अर्थिंग करते हैं, इसको बोलते हैं अर्थिंग।
अर्थिंग करने पर ये जो माइनस आवेश है वो नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। अब कौन से आवेश ज्यादा बचे, प्लस आवेश, तो प्लस आवेश और ये थी माइनस आवेश और कुछ। अब देखिए वापस, धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक छड़ जो माइनस आवेश थे इसको स्पर्श किए बिना इस पर विपरीत प्रकृति का आवेश क्या करना, उत्पन्न करना। तो ये माइनस और माइनस दोनों के मध्य क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण, ये माइनस आवेश सिरे पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे। तो यहाँ पर माइनस आवेश की क्या होगी, कमी। तो माइनस आवेश कमी का यहाँ पर क्या हो जाएंगे, प्लस आवेश हो जाएंगे। और ये ऊपर माइनस छड़ आवेश है ही है। अब ये तो इलेक्ट्रॉन इस सिरे पर क्या हो जाएंगे, स्थानांतरित हो जाएंगे, स्थानांतरित हो गए। अब ये जो माइनस आवेश है वो हमको क्या करना, अर्थिंग करना है, भू संपर्कित करना है। भू संपर्कित का मतलब भूमि में क्या हो जाएंगे, श्रावित हो जाएंगे। तो भूमि श्रावित होने का अब ज्यादा मात्रा में कौन सा आवेश बचे, प्लस आवेश, और ऊपर वाला कौन सा आवेश, तो प्रथम वस्तु को स्पर्श किए बिना दूसरी वस्तु के संपर्क में लाए बिना, इस वस्तु के संपर्क में नहीं लाना है, दूसरी वस्तु पर, इस वस्तु पर विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो, क्या कहलाता है, प्रेरण के द्वारा आवेश।